नमस्कार साथियों। तो उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये एक स्पेशल सेशन जो हम लेकर आए हैं आपको अपनी शुभकामनाएं देने के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शुभकामनाओं का क्या महत्व है जीवन में, ये तो सब आप जानते ही होंगे। इसलिए आरडब्ल्यूए टीम कोशिश करती है कि आपके हर परीक्षा से पहले, आपकी हर परीक्षा की घड़ी से पहले हम लोग आए और आपको शुभकामनाएं अपनी दें, क्योंकि शुभकामनाएं ऐसी चीजें हैं जहां पर कुछ काम नहीं करता, कई बार वहां शुभकामनाएं काम करती हैं। इसका एक अलग महत्व भारतीय संस्कृति में भी है। आप लोगों ने बहुत मेहनत कर रखी है, लेकिन डर लग ही रहा होगा अभी भी, है ना। और डर लगना स्वाभाविक भी है। जिस भी बच्चे ने बहुत अच्छी तैयारी की है उसको डर हमेशा लगेगा। डर केवल उस व्यक्ति को नहीं लगता जिसे पता है कि मैंने उस लेवल की मेहनत ही नहीं की है, तो फिर मेरा नंबर आएगा ही क्यों, और आएगा तो तुक्के से आएगा, और जो तुक्के वाली चीज है उसके लिए तो डरना नहीं है। तो इसलिए बहुत मेहनत आप लोगों ने की है, पर हो सकता है ये सारी की सारी मेहनत भी कई बार हमारी कुछ छोटी छोटी गलतियों से बेकार हो जाए। तो इसीलिए हमारी जो टीम है शुभकामनाओं के साथ साथ वो छोटी छोटी जो बातें हैं लास्ट टाइम पे वो भी बताने की कोशिश करती है, जिससे आपकी जो एक तैयारी है अभी तक की वो कहीं छोटी मोटी गलती के अनुसार ही या उसी की वजह से बेकार ना हो जाए। तो मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले आदर्श सर से, क्योंकि क्लास भी उन्हीं की सबसे पहले शुरू होती है। वो आपको बताएंगे कि आपको कल एग्जाम में किस तरह से चीजें करनी है और किस तरह से फिर आपको एक बेहतर रिजल्ट के लिए वहां जाके प्रयास करना है। आदर्श सर। धन्यवाद सर। तो सबसे पहले मुझसे शुरुआत कर दी, कोई नहीं। तो जैसा कि अभी सर ने बताया कि कल से आपकी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, है ना। और अगर आपने बहुत बेहतर तैयारी सर अगर करी है तो डरना तो पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे और एक दो क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं, फिर वो सारा डर खत्म हो जाता है। क्योंकि जब आपने बढ़िया से तैयारी करके चीज़ों को देखा होता है तो सारी चीज़ें आ रही होती हैं, और बस एक बार डर खत्म हुआ फिर बहुत बेहतर से करके आओगे। ठीक है। फिर वही कॉमन सी बात है सर कि एग्जाम सेंटर पर टाइम से पहुंचना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, आइडेंटिटी लेके जानी है आपकी, जो भी 1 2 3 है ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोज़ वगैरह। और बस सबसे बड़ी चीज़ है समय पर पहुंचे और घबराए नहीं, है ना। टाइमिंग सबसे बड़ा स्लॉट है, 90 मिनट आपको मिलेंगे सर, और बहुत बेहतर करके आएंगे आप। ठीक है। बाकी आपके मैथ वाले आकाश सर, अजीत सर, सब सर आप सर। तो सभी लोगों को बहुत बहुत मैं ये शुभकामना देता हूं कि आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छा जाए कल। तो ये बेस्ट विशेस वीडियो आप लोगों के लिए ही है, और इसमें एक छोटी छोटी सी बातें, जैसे सर ने बताया कि आपको बस ये देख लेना है कि आपका जो भी क्वेश्चन है, कि माना मैथ और रीजनिंग की अगर मैं ज्यादा बात करूं, क्योंकि जीएस में तो जो आ रहा है वो आ रहा है, और जो नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा। मैथ रीजनिंग में कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट करते टाइम शुरुआत में आप मैथ से लें या रीजनिंग से लें, तो ऐसा होता है ना सर, कई बार जैसे इंजन अभी स्टार्ट हुआ है उस टाइम कुछ जैसे थोड़ी मोटी दिक्कतें होती है। जब आप कर रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम किसी भी क्वेश्चन पे ऐसा ना लगाए मैथ रीजनिंग में कि आपको बहुत ज्यादा उसमें ऐसा लगे कि यार मैं कर तो ये सकता हूं लेकिन हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों। वो आपको स्किप करना है। आगे जब वापस आप उस पर दोबारा आओगे ना, तो वो आपका इंजन स्टार्ट हो चुका होगा और आप पहले क्लिक में उसको कर पाओगे आराम से। ठीक है। और रही बात आपको सीखने की, सिखाने की, वो इतना हम लोग आपको सिखा चुके हैं, आपको नॉर्मली डर नहीं लगेगा एग्जाम में। पहले डर लगता रहेगा जब तक लग रहा है, लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे तो बहुत हद तक चीजें वो होंगी जो करंट अफेयर्स में हो, या जीएस में हो, पॉलिटी में हो, हिस्ट्री में हो, या मैथ्स में हो, रीजनिंग में हो, किसी में भी हो, वो इन टीचर्स ने, इस टीम ने आपको कभी ना कभी जरूर बता रखी होंगी। ठीक है। क्योंकि इसके लिए ग्रुप डी के लिए अगर सर मैं बात करूं तो हम रेल सीरीज चला चुके हैं यूट्यूब पर, रफ्तार सीरीज चला चुके हैं, रफ्तार सीरीज 2.0 चला चुके हैं, रफ्तार क्रैश कोर्स चला चुके हैं। इसके अलावा 2 रफ्तार बैच, रफ्तार 1 और रफ्तार 2.0, ये बैच भी आपके लिए आ चुके हैं। तो उन सब में हम लोग आपको कंप्लीट एक डाटा दे चुके हैं, उससे अलग कुछ नहीं होगा, बस ये जरूर कहूंगा। ठीक है। तो इतनी बात कह के अपनी बात को रोकूंगा, बाकी सुशांत सर आपको बताएंगे। सबसे पहले तो भैया आप सभी लोगों को शुभकामनाएं आपके आगामी परीक्षा के लिए। जैसा गुरुजी ने बताया कि जी जीएस में तो जो आएगा वो आएगा, जो नहीं आएगा नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं भैया, हम सबने जो जीएस में प्रयास किया, हमने प्रयास ये किया था कि आपको क्लास में 100% कंटेंट दे दिया जाए। लेकिन आपको याद रखना कि बार बार मैं कहता था भैया मेरी बातों पर जरूर याद रखना, क्योंकि एक मेथड ऐसा है गुरुजी जीके का, एलिमिनेशन मेथड। ये याद रखना। सवाल को, वही बात, जैसे बच्चा ऐसा डर लग रहा है, डर नहीं लग रहा, पहले तो ऑल इज वेल बोलो, है ना, कि ऑल इज वेल।
अगर कहीं आपको अटकना होता है तो आप याद रखना कि गुरुजी ने हमसे कहा था कि किस तरीके से ऑप्शन को काटना भी जानो आप, है ना, ए बी सी डी। डायरेक्ट अगर सवाल नहीं आ रहा तो उन बातों को हमारी याद रखना जो हमने बार बार कहा था कि भैया सीधी बात यह है, आप हमारी बातों पर भी ध्यान रख। बोर्ड पर तो हम रहते ही हैं, लेकिन हम बीच में जो हम बोलते रहते हैं, समझाते रहते हैं, उसके माध्यम से आपका एलिमिनेशन मेथड इतना स्ट्रांग हम करके भेज रहे हैं कि सवाल नहीं भी आएगा ना तो भी करके आओगे आप। और यही पहचान है, समझदार बच्चा वहीं से आगे लीड करता है जब क्वेश्चन अटकने वाले होते हैं ना भैया, उन अटकने वाले बच्चे पे जिसने एलिमिनेशन मेथड ठीक लगा लिया वो लीड कर जाएगा, वही लीड करेगा। तो इस प्रकार हम आपको तैयार करके भेज भी रहे हैं कि भैया अगर डायरेक्ट युद्ध हो जाए तो ऐसे लड़ लेना, और मान लो युद्ध की रणनीति बदल जाए तो तुम भी अपना एक बटन दबा देना ठक से, उसी हिसाब से अपनी रणनीति को चेंज करके अपने सवाल को बढ़िया तरीके से करके आना। अजीत सर आपको बताएंगे, जिस बड़ी मेहनत सबने की है। और जीके जीएस में देखो भैया बात सबसे बड़ा डर गुरु जी इसका बहुत ये हुआ है जी, ठीक है जी। जीके जीएस एक ऐसा भूत है, दिखता है नहीं पर पैर कांपते हैं इसके नाम से, लेकिन